8th class, let's start our new topic, operating system. So हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया वो हमने नेटवर्किंग के लिए किया. ठीक है, आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके टाइप्स और उसमें क्या क्या टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे आप. देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग रखने का काम करता है, वो इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, सो अभी आपके इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ जो दी गई है, टाइम के साथ साथ कैसे कैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस आए हैं, उनमें क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड की गई हैं, वो सब चीज़ें दी हुई हैं. सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट OS. In this, OS means operating system. Okay, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैज़ मैनी वर्जन, इसके बहुत सारे वर्जन थे जैसे विंडो XP, विंडो विस्टा 2007, विंडो 8, 10. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. सो अगर आपसे बोलें कि विंडो 8 किसका एग्जाम्पल है तो ये विंडो OS का, माइक्रोसॉफ्ट OS का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है. मैक ऑपरेटिंग, मैक क्या था? यूनिक्स बेस्ड. सबसे पहले जो आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुआ था, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था, जो मैक यूज़र्स के लिए था. जो आप लोग देखते हैं ना एप्पल के सेलफोन्स, एप्पल के लैपटॉप, उसमें आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ल्यूनेक्स. ल्यूनेक्स फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वो जिसको आप वेराइटी ऑफ कंप्यूटर रेंजिंग प्रोडक्ट, जैसे कंप्यूटर के जो रेंजिंग प्रोडक्ट होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट कंप्यूटर, वीडियो गेम, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सब में आप लोग ल्यूनेक्स को यूज़ कर सकते हो. ये हाई लेवल सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है आपका. ठीक है, जो ऑफिशियली हाई लेवल के लिए सुपर कंप्यूटर्स में जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, वो वाला जो सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका ल्यूनेक्स यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. लेटली is usually have decreased since it was good for graphical program और multitasking. डोस क्या करता था आपका? मल्टीटास्किंग और ग्राफिकल के लिए जब हम यूज़ करना था, तब जब भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तब क्या किया गया? डोस को डिज़ाइन किया गया. सो आगे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ डोज के बारे में पढ़ेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में डोज मिलके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या नए नए चेंजेस आए, नए नए वर्जन्स में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई. सो MS डोज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, इसके सारे वर्जन्स के बारे में अब हम 1 बाय 1 करके थोड़ा पढ़ेंगे आज के टॉपिक में. आधे इस क्लास में पढ़ेंगे और आधे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट इज Win 3.x, जहाँ पे विंडो 3.x लिखा है, जहाँ वहाँ पे x का मतलब है कोई भी वर्जन, जैसे विंडो वर्जन 3.1. ठीक है, इस तरह से हमारे वर्जन आए हैं टाइम टू टाइम विंडोज़ के. ओके, टू लोड द विंडो, जब भी आप लोगों को क्या करना होता है, मेनली क्या होता है, जब आपको ग्राफिकली आप लोग कभी भी, ये इसका क्या यूज़ क्या था, जब आपका ये सिस्टम आया था, डोस आया था, इसमें क्या था? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बढ़ गया था. ग्राफिकली मीन्स सबसे पहले जब आपके कंप्यूटर सिस्टम आए थे वहाँ पे स्क्रीन पे आइकन्स नहीं थे. ठीक है, आपको कोड की मदद से काम करना होता था. सो जो आप लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन खोलते हो उसमें आपको माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इस तरह के आइकन शो होते हैं. ये किस लिए होते हैं? कि आप लोगों को GUI फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है. जैसे जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने एडवांस लेवल पे डेवलप करना शुरू किया अपने आप को, तो उसमें क्या किया उन्होंने? GUI इंटरफेस ले आए हैं वो यूज़र के लिए. नेक्स्ट इज विंडो NT. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपका? स्टेबल है, रिलायबल है, और इसमें क्या है आपके पास और भी जो आपके फीचर्स हैं, फाइल फोल्डर लेवल, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नया एडवांस लेवल पे आया है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT. विंडोज़ 95 में क्या था? ये होम बेस्ड PC के लिए आया था, जो आपके घर में आप लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हो, इनको सपोर्ट करने के लिए 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये. ठीक है, इसमें स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन आए, GUI के लिए लेआउट आ गया. विंडो 95 अब डोस को बूट कर दिया उसने. ठीक है, इसमें आपका प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको.
नेक्स्ट इज विंडो 98। इसमें क्या था, आपके यूएसबी पोर्ट आ गए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, आप लोगों को मैंने लास्ट के एक एक टॉपिक को बताया था कि यूएसबी पोर्ट कहाँ पे होते हैं आपके। ठीक है, तो वो चीज़ें, डीवीडी इसमें आप यूज़ कर सकते थे। ये सेकेंड एडिशन है आपका विंडोज़ का। ठीक है, यहाँ पे मीडिया प्लेयर आ गया था इसके साथ में। बहुत सारी जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी इंटरनेट की, नेटवर्किंग की, तो यहाँ पे फीचर्स में चेंजेस लाके विंडोज़ ने डेवलप किया है अपने सॉफ्टवेयर को। विंडोज़ 2000, उसमें क्या था, इसमें बहुत से वर्जन्स आए थे आपके। प्रोफेशनल सर्वर 2000, एडवांस सर्वर 2000, ठीक है, डेटा सेंटर एडिशन, ये इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल के नाम से। ठीक है, ये किस लिए काम आता था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करता था, और इसने विंडोज़ NT को अपग्रेड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, विंडोज़ ME ये क्या करता था आपका, इसने सक्सेसफुली एक चीज़ की थी कि जो होम डेस्कटॉप PC होते थे, ठीक है, सिर्फ उसका ही नहीं, ये लोग इन्होंने उसको बिजनेस एनवायरनमेंट दिया था। ठीक है, ताकि ऑफिशियली भी आप इसको यूज़ कर सको। सिस्टम रिस्टोर की फैसिलिटी इन्होंने अलाउ की थी। ठीक है, डेट और टाइम आ गया था यहाँ पे। NT ने क्या किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम NT as discussed in Windows 2000, this operating system OS was built for a server। ये एक सर्वर के लिए बनाया गया था। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट विंडो XP। ये अपडेटेड था, जिसमें GUI था, उसमें बहुत से बिल्ड इन न्यू फीचर्स थे, जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी, फायरवॉल सपोर्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें थी आपकी। बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे यूज़र के यूज़ करने के लिए, सो दैट वो इजीली आपके कंप्यूटर सिस्टम को समझ सके। विंडोज सर्वर 2003, दिस OS was developed mainly for server which provided security technically to help default against virus। जो विंडोज सर्वर 2003 था, इसमें सबसे पहले सबसे अलग चीज़, जो और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऊपर पढ़ा जिनके बारे में, उनसे अलग क्या था इसमें, कि आपके पास वायरसेस को बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक चीज़ थी कि डिफेंड कर सकते थे आप खुद को कि वायरसेस से बचने के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या था, ये स्मॉल बिजनेस एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, हर तरह के एडिशन में आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, सो ये अभी तक हमने पढ़ा है विंडोज सर्वर 2003। सो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्टा नेक्स्ट क्लास में।